सिर्फ जो है इनका वोट बैंक जो है, ये वोट बैंक खुश करने के लिए, एक समाज को खुश करने के लिए जो है यहाँ पर इस बिल का विरोध कर रहे हैं। वोट लेने के लिए तो आप आ जाते हो, भर भर के मुसलमानों के वोट आपको चाहिए, मगर जब उनका मुद्दा आ जाता है तो आप एब्सेंट हो जाते हो, आवाज नहीं उठाते हो। एक का भी रिएक्शन कल से नहीं आया है, कोई एमपी का नहीं, कोई वहाँ मौजूद नहीं था। मुसलमान सिर्फ वोट बैंक के लिए है। भाग गए, उन्होंने बोला था कि वो हमारा साथ देंगे, हम मुसलमानों का साथ देंगे, और वो उठ के चले गए। आने वाला इलेक्शन साथ धोखा किया, हम आने वाले इलेक्शन के अंदर उनको याद रखेंगे। संसद के निचले सदन यानी कि लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया जा चुका है। इस बिल को लेकर गुरुवार को विपक्ष ने संसद में जोरदार हंगामा किया। जहां विपक्ष इस बिल को मुस्लिम विरोधी बता रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष के नेता इस बिल को जरूरी बता इसका समर्थन कर रहे हैं। दरअसल अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि चंद लोगों ने पूरे वक्फ बोर्ड पर कब्जा कर रखा है। आम मुस्लिमों को न्याय दिलाने के लिए बिल लाया गया है। देश में जितना स्टेट वक्फ बोर्ड है, सब माफिया लोगों ने कब्जा कर लिया है। ये बहुत लोग कह रहे हैं, आज सदन में नहीं कह रहे हैं, सदन में अपना अपना पार्टी का दबाव या किसी के डर से या वोट बैंक का चक्कर से नहीं बोल रहा है। इसी बीच शिवसेना सांसद और सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने वक्फ बोर्ड के विरुद्ध जो संसद भवन में बोला, उसकी खूब तारीफ हो रही है। तो वहीं उद्धव ठाकरे के सांसदों द्वारा वक्फ बोर्ड बिल पेश होने के दौरान सदन में मौजूद न होना इस बात की ओर इशारा करता है कि वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। ऐसा हम नहीं बल्कि खुद मुस्लिम समाज बोल रहा है। दिखाएंगे आपको पूरी खबर, लेकिन उससे पहले जान ले कि शिंदे गुट के सांसद श्रीकांत शिंदे ने सदन में इस बिल को लेकर क्या कुछ कहा। दरअसल श्रीकांत शिंदे ने सदन में कहा कि विपक्ष को वक्फ की जमीन पर स्कूल, कॉलेज और अस्पताल नहीं चाहिए, बल्कि ये लोग वोट बैंक खुश करने के लिए, एक समाज को खुश करने के लिए इस बिल का विरोध कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इन सभी को वक्फ पे कुछ अच्छा डेवलपमेंट हो, अच्छे स्कूल्स बने, कॉलेज बने, अस्पताल बने, ये इनको नहीं चाहिए। इनको सिर्फ जो है इनका वोट बैंक जो है, ये वोट बैंक खुश करने के लिए, एक समाज को खुश करने के लिए जो है यहाँ पर इस बिल का विरोध कर रहे हैं। वहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नेता वारिस पठान ने भी इसे लेकर उद्धव ठाकरे की पार्टी पर सवाल खड़े किए हैं। वारिस पठान ने सवाल उठाते हुए कहा कि वक्फ बिल संसद में पेश हुआ तो उद्धव के सांसद सदन में नहीं थे, मुसलमानों ने उन्हें भर के वोट दिया, तो फिर मुसलमानों के मुद्दे पर वो गायब क्यों रहे? जब मुसलमानों को जरूरत पड़ी तो उद्धव के सभी सांसद गायब हो गए। महाराष्ट्र का मुसलमान देख रहा है और विधानसभा में इसका हिसाब होगा। अभी जानकारी मिली कि जब ये वक्फ अमेंडमेंट बिल संसद में पेश हुआ तो उस वक्त महाराष्ट्र के जो यूबीटी उद्धव ठाकरे के जो सांसद थे, 9 के 9 एब्सेंट रहे। तो एब्सेंट रहे तो सवाल ही नहीं आता है कि उस मुद्दे के ऊपर उन्होंने कुछ चर्चा की होगी। तो मेरा सवाल और जनता का सवाल महाराष्ट्र के अवाम भी यही पूछे ना कि महाराष्ट्र में तो आपको सेक्युलर लोगों ने, मुसलमान लोगों ने भर भर के वोट दिया पिछले लोकसभा के अंदर। तो आज जब मुसलमानों के वक्फ की प्रॉपर्टी का मुद्दा आ गया, इतना बड़ा इशू हो गया कि जो बीजेपी की सरकार है हमारी मुसलमानों की वक्फ की जमीन को खा लेना चाहती है, यूसरफ कर लेना चाहती है, छीन लेना चाहती है, तब आप इसमें क्यों खामोश रहे? आपको बोलना चाहिए था ना। आप पे इतना विश्वास करके मुसलमानों ने आपको वोट दिया, महाराष्ट्र में आपके इतने सांसद जीत के आ गए, तो ये खामोशी क्या दर्शाती है? मगर बिल्कुल सही बात है। अभी देखिए महाराष्ट्र में चुनाव है, इसका जवाब आपको मिलेगा। बड़े अफसोस की बात है कि आप 9 के 9 एब्सेंट रह गए आज। अब वोट लेने के लिए तो आप आ जाते हो, भर भर के मुसलमानों के वोट आपको चाहिए, मगर जब उनका मुद्दा आ जाता है तो आप एब्सेंट हो जाते हो, आवाज नहीं उठाते हो। तो महाराष्ट्र का मुसलमान सब देख रहा है कि किस तरह से आप राजनीति कर रहे हो महाराष्ट्र में। इसे लेकर शिंदे गुट के सांसद मिलिंद देवड़ा ने भी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट कर कहा, संसद में उद्धव ठाकरे जी की उबाठा के नुमाइंदों का असली चेहरा और उनका दोगलापन बेनकाब हो गया। जब वक्फ बोर्ड बिल पर चर्चा के दौरान सभी उबाठा के नुमाइंदे गैर हाजिर थे। मुसलमानों ने आपको वोट दिया, लेकिन बदले में खामोशी क्यों? इस सवाल का जवाब मुसलमान उबाठा के सांसदों से जरूर मांगेंगे। वहीं महाराष्ट्र के मुसलमान शिवसेना गुट के इस रवैये पर खासे नाराज हैं और विधानसभा चुनाव में तगड़ा जवाब देने की बातें कर रहे हैं। संसद में वक्फ बोर्ड के खिलाफ बिल पास हुआ है, उसके खिलाफ में उद्धव ठाकरे के जो भी एमपीज है उन्होंने एक ने भी रिएक्शंस नहीं दिया और ना ही उसके खिलाफ में वहाँ संसद में बोले। हम लोगों से ये वादा किया गया था कि मुसलमानों का हम लोग साथ देंगे, लेकिन कहाँ है मुसलमानों का साथ? आज जब मुसलमानों पर इतनी बड़ी बात आई है, ये लोग साथ नहीं दे रहे, तो आगे क्या भरोसे पे हम उद्धव ठाकरे के भरोसे पे रहे कि मुसलमानों को किसी चीज में ये लोग साथ देंगे? एक का भी रिएक्शन कल से नहीं आया है, कोई एमपी का नहीं, कोई वहाँ मौजूद नहीं था। मुसलमान सिर्फ वोट बैंक के लिए है। उद्धव ठाकरे ने हम लोगों को धोखा दिया, हम लोगों से बोला था कि मुसलमानों का हम बहुत पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन आज हमारे लिए कोई चीज के लिए कोई जवाब देने को तैयार नहीं है।
तो हम लोग सब मुसलमान आगे इलेक्शंस में बहुत सोच समझ के अब फैसला करेंगे। इसके अंदर उद्धव ठाकरे गढ़ के 9 एमपीज उठ के भाग गए। उन्होंने बोला था कि वो हमारा साथ देंगे, हम मुसलमानों का साथ देंगे, और वो उठ के चले गए। आने वाला इलेक्शन साथ धोखा किया। हम आने वाले इलेक्शन के अंदर उनको याद रखेंगे। उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। आने वाला किए थे उनके ऊपर, उनको लाए थे, भरोसा करके लाए थे कि ये हमारा साथ देंगे। आने वाला गलत हो रहा है। आने वाला इलेक्शन विधानसभा का है, उसमें हम लोग उनको याद रखेंगे। हम मुसलमानों ने उनको हमारा साथी समझकर बोला था, वोट दिया था कि आगे वो हमारा साथ देंगे, पर उन्होंने हमारे साथ धोखा किया। आगे आने वाले विधानसभा इलेक्शन में हम उनको याद रखेंगे। जिनको हम लोगों ने, मुसलमानों ने भर भर के वोट दिया। आज जब पार्लियामेंट में मुसलमानों के मुद्दे के लिए आवाज उठाना था, तब इनके सारे के सारे एमपी गैर हाजिर रहे। मैं बात कर रहा हूँ शिवसेना यूबीटी की। यूबीटी के 9 एमपीज आज हमारे इतने अहम मुद्दे पे, जहां उनको आवाज बनना था मुसलमानों के लिए, वो गैर हाजिर रहे। क्या है ये? आज मुसलमान भर भर के वोट दिए, इनको जिताए, इनके लिए सब कुछ करे, लेकिन जब बात हुई मुस्लिम मुद्दों पे तो ये गैर हाजिर रहे। मुसलमानों के लिए आवाज मत उठाओ, लेकिन मुसलमानों का वोट बराबर चाहिए तुमको। बड़े अफसोस की बात है। अगर ऐसे ही रहा तो एमएलए इलेक्शन में मुसलमान आप लोगों को कभी वोट नहीं देगा। चाहे आप मशाल के साथ आओ, चाहे पंजे के साथ आओ, चाहे आप साइकिल पे आओ। आज जो महाविकास आघाड़ी इनके साथ थी, उनके लीडरों को इनसे पूछना चाहिए कि क्या हुआ भाई, आप तो सब साथ में थे, महाविकास आघाड़ी बनाए थे, मुसलमानों के मुद्दे पे बात करना था, तो आज एमपी के आज आपके एमपी जो 9 एमपी थे वो गैर हाजिर रहे। ऐसा क्यों? बड़े अफसोस की बात है। इस मसले पे मुसलमानों को सोचना चाहिए। आने वाले इलेक्शन में मुसलमान इनको करारा जवाब देंगे इंशाअल्लाह। बड़ी उम्मीद और बड़ी आशाएं थी कि जिन लोगों को बड़े जोश और खरोश के साथ में, खुसूसी तौर पर मुंबई के अंदर वोट दिया गया इंडियन अलायंस के नाम पे, जिसमें हमें पता चला कि यूबीटी के 9 सांसदों जो इस वक्त महाराष्ट्र से जीत कर गए थे, वो सारे के सारे जो है एब्सेंट थे या मौजूद नहीं थे। बड़ी शर्म की और बड़े अफसोस की बात है कि जिस मुसलमान ने अपने हुकूक के लिए एक बुनियादी चीजों को समझने के लिए कि हमारी आवाज बनकर आप जाएंगे, लेकिन हमारी आवाज ही मौजूद नहीं थी। इसलिए हमको सोचना चाहिए, हमको समझना चाहिए कि हमारी जो आवाज थी कि मुस्लिम नुमाइंदे, आज इस चीज के अंदर हमको ये चीज का बड़ा अफसोस है कि आज हमारे मुस्लिम नुमाइंदे नहीं थे। अगर वो रहते तो जरूर इस चीज को उठाते। इंशाअल्लाह इस चीज का अंदर हमको चेंजेस लाना चाहिए और हमारे को अपने बारे में सोचना चाहिए, हमारी कम्युनिटी की किस तरीके से और किस तरीके से सियासत जा रही है। और बहुत जल्दी जो है आने वाले असेंबली इलेक्शन में हम इसके ऊपर जरूर और जरूर इस बात को लेकर चलेंगे कि कोई हमारा नहीं है। तो देखा आपने, उद्धव ठाकरे के सांसदों का सदन में मौजूद न होना मुसलमानों में गुस्से का कारण बन गया है। फिलहाल देखना होगा कि उद्धव ठाकरे इस स्थिति को कैसे संभालते हैं, क्योंकि बयानबाजी तो वो भी खूब कर रहे हैं। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।